यस बच्चों, थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, लेकिन इतनी भी ठीक खराब नहीं है कि हम एक लेक्चर रिकॉर्ड ना कर पाए। छोटा लेक्चर लूंगा, 1.25 घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ 40-45 मिनट का लेक्चर तो हम ले ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको लास्ट वेरिएंस डिस्कस करना है हमारे सिलेबस का, दैट इज फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब सर फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? नाम में छुपा हुआ है फिक्स ओवरहेड। फिक्स जो फिक्स रहेगा, ओवरहेड मतलब जो समझ में नहीं आता, टेंशन नहीं है। फिक्स जो समझ में नहीं आता, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिकली फिक्स ओवरहेड यानी ऐसे खर्चे जो कांस्टेंट रहेंगे इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी मैंने 10,000 बनाने का प्लान किया है तो भी खर्चा उतना ही होगा, 15 का किया है तो भी उतना ही होगा, 20 का किया है तो भी उतना ही होगा। हाँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी की रेंज तक उतना ही होगा। मेरी कैपेसिटी 20,000 की है और मैं अगर 20,000 के बजाय 22,000 बनाना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे अपनी कैपेसिटी एनहांस करना पड़ेगी, और जब कैपेसिटी एनहांस होगी तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो विद इन द कैपेसिटी मेरी जितनी भी क्वांटिटी है वो किसी भी लेवल पर हो, जैसे मेरी कैपेसिटी 20,000 है तो 20 के अंदर मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। तो हमने क्या लिखा सर? फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, दैट इज सच कॉस्ट डू नॉट सब्जेक्ट टू चेंज with a change in level of activity। फिर आगे हमने लिखा here we are not required to draft any revised standard for difference in actual output as compared to original budget। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो काय के थे, या तो मटेरियल के थे या लेबर के थे या वेरिएबल ओवरहेड के थे, और तीनों पर यूनिट सेम टोटल में चेंज होते हैं। यानी ये वो खर्चे थे जो यूनिट चेंज होते ही वेरी करने वाले थे। तो जैसे ही हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे बजटेड क्वांटिटी से अलग हुआ, हमने तुरंत एक रिवाइज स्टैंडर्ड खींचा बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। लेकिन चूंकि हम जिस ओवरहेड की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, वो फिक्स है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि 12 बनी है 15 बनी है। अगर विद इन द लिमिट है तो 12 बने तो भी किराया उतना ही लगेगा, सैलरी उतनी ही लगेगी, डेप्रिसिएशन उतना ही लगेगा, इंश्योरेंस उतना ही लगेगा। 15 बनी है तो भी उतना ही लगेगा। तो सरकार अब यहां हमें रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, बट we will follow absorption costing। ओहो, ये तो वही है सर। हाँ हाँ, अंडर ओवर रिकवरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। टू स्टैंडर्डाइज द कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, रोते रोते से याद आ रहा है। अरे सब याद आ जाएगा, तो मैं याद दिलाता हूं ना आपको। रिकवरी रेट्स अब याद आ गया सर, अब तो एकदम से याद आ गया। यस, वही है, एब्सोल्युटली वही है। क्या करते हो वो? रिकवरी रेट का मतलब क्या था? बताया तो था कि वी आर स्टैंडर्डाइजिंग द कॉस्ट। यानी हमने वर्ष के प्रारंभ में ही तय कर लिया कि अब आज के बाद जब जब एक यूनिट बनेगी हम इतने रुपए वसूल करेंगे, इतने रुपए वसूल करेंगे। तो जितनी जितनी यूनिट्स बनती गई मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट करते गए और ओवरहेड रिकवर करते गए। ओवरहेड रिकवर करते गए मतलब प्रोडक्ट पर चार्ज करते गए। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ? जब हमने ओवरहेड रिकवर, जब हमने प्रोडक्ट पर चार्ज किया, उसको कंपेयर किया एक्चुअल खर्चों से, क्योंकि जितने खर्चे होते गए वो हम डेबिट करते गए ओवरहेड अकाउंट में, और जितना रिकवर होता गया वो क्रेडिट करते गए ओवरहेड अकाउंट में, और डेबिट क्या कर दिया? WIP अकाउंट, जहां पे प्रोडक्ट बन रहा था। तो साल के अंत में हमने क्या किया? कंपेयर किया एक्चुअल ओवरहेड को विथ द रिकवर्ड वन। हमें क्या पता पड़ा? 3 केस हो सकते हैं, जितने खर्चे उतने ही वसूल, जो होगा नहीं। खर्चे 100, वसूली 120, ओवर रिकवरी। खर्चे 120, वसूली 100, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। मेरे प्यारे बच्चों, जान के कितना अच्छा लगेगा आपको कि जिसको आप ओवरहेड में अंडर या ओवर रिकवरी बोल रहे थे, उसको यहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अंडर रिकवरी को एडवर्स वेरिएंस बोलोगे और ओवर रिकवरी को फेवरेबल वेरिएंस कहोगे। तो बेटा यहां क्वेश्चन विल प्रोवाइड अस अ बजट और
वी विल हैव एक्चुअल, बजट एंड एक्चुअल। अब क्या बजट में और क्या एक्चुअल में मिलेगा? तो यहां पर हमें 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड आउटपुट, बजटेड आवर्स, और अगर जरूरत लगी यार ये भी बहुत परेशान कर रहा है आज, और सब उड़ गया। पर्टिकुलर्स, बजट और एक्चुअल। सबसे पहले ओवरहेड्स, बहुत बढ़िया, बहुत क्रांतिकारी है भैया सीरी अपनी। ओवरहेड्स, आउटपुट, आवर्स, डेज। जैसे मैंने बोला कि सर मेरा बजटेड आउटपुट, बजटेड ओवरहेड क्या रखूं? चलो जो बोला सो बोला, 5 लाख है। एक्चुअल ओवरहेड 5-25 है। बजटेड आउटपुट 25,000 यूनिट्स था, एक्चुअल आउटपुट 27,000 यूनिट्स है। से we plan to work for 50,000 hours, तो लो साहब मेरे पास आ गया बजट एज वेल एज एक्चुअल। पेंसिल परेशान करने आ चुकी, लेकिन हम तो डरेंगे ही नहीं। पेंसिल तुम में जितनी दम हो लगा लो, पढ़ के तुम रहे। तो लो मालिक, मेरे पास अब एक बजट है और एक एक्चुअल है। मैं पहले बोल चुका हूं कि इन फिक्स ओवरहेड वेरिएंस वी आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रिवाइज स्टैंडर्ड, क्योंकि फिक्स ओवरहेड को आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आउटपुट ज्यादा भी आया कम भी आया, अगर मैं अपनी लिमिट के अंदर हूं तो हर केस में मेरा खर्चा तो उतना ही होना है, किराया तो उतना ही होना है ना सर, सैलरी तो उतनी ही लगना है ना, डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगना है ना, इंश्योरेंस उतना ही लगना है, रेट्स एंड टैक्स। तो सरकार मेरे इन खर्चों को मेरे आउटपुट से कोई लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है, इसलिए हम यहां पे जैसे ही हमको बजट मिलेगा हम पहली फुर्सत में क्या निकाल लेंगे? रिकवरी रेट्स। कुछ याद आ रहा है ना? रिकवरी रेट्स, हाँ रिकवरी रेट्स याद है। मशीन चलेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खर्चे वसूल होंगे। वही है बेटा। तो भैया एक्चुअल आपको मिले, लेकिन आपको उसको देखना ही नहीं है। आप तो मेरी कसम खा लो कि जब तक बजट का उपयोग करके जो मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी रेट्स हम निकाल सकते हैं, जब तक वो ना निकाल लें तब तक हम एक्चुअल का मुंह देखेंगे ही नहीं। अनुभव सर की कसम, नहीं तो वो मर जाए, है ना? नहीं, ध्यान रखना बस, लेके नहीं तो आप मुझे निपटा दो। क्या करना है? जैसे ही बजट मिलेगा सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी रेट्स कैलकुलेट करने हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी रेट्स कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद फिर आगे बात की जाए।
चलो सर, कौन कौन से रिकवरी रेट्स आ सकते हैं? जैसे रिकवरी रेट पर यूनिट। अब बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं तो ये आपकी बेइज्जती करना है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं आपकी बेइज्जती कर ही नहीं सकता। तो सीधे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधे डाटा लिखेंगे। बताओ रिकवरी रेट पर यूनिट। सर जिसको रिकवर करना है वो न्यूमरेटर, जिसके बेस पे रिकवर करना है डिनोमिनेटर। तो ये कितना रिकवर करना है ओवरहेड बजट के अनुसार? 5 लाख। बेस क्या है? आउटपुट 25,000। लो सर, रिकवरी रेट पर यूनिट 20 रुपए। अच्छा, ये 20,000 जो 25,000 यूनिट्स आप बनाने वाले हो वो बनाओगे कब? सर बाय वर्किंग 50,000 आवर्स। तो हम काम करेंगे, मशीन काम करेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, 25 से बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो 5 लाख रुपए वसूल होंगे। तो 5 लाख कब वसूल होंगे सर? जब पैसे आएंगे। पैसे कब आएंगे? जब प्रोडक्ट बिकेगा। बिकेगा कब? जब बनेगा। कितना बना रहे हो? 25,000। बना कब रहे हो? 50,000 आवर्स। तो आप इसको आर से भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो रिकवरी रेट पर आर न्यूमरेटर में 50,000, 5 लाख ओवरहेड। डिनोमिनेटर में 50,000 आर, तो 10 रुपीज पर आर, यानी जब जब लेबर 1 घंटे काम करेगा मेरे खर्चे कितने बेटा? 10 रुपए से वसूल। ठीक है, फिर से 5 लाख रुपए कब वसूल होंगे? और जब पैसे आएंगे। पैसे कब आएंगे? जब प्रोडक्ट बिकेगा। बिकेगा कब? जब बनेगा। कितनी बनाना है सर? 25,000। कब बनेंगी सर? 50,000 आर में। 50,000 आर काम कब करोगे सर? 25 दिनों में। क्यों 25 दिनों में? क्यों सर? ऐसे तो हमारे 1 महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री महीने में 25 दिन ही काम करती है। क्यों? बाकी दिन काम क्यों नहीं करती? अरे सर लेबर लॉस है, हमारे लिए जरूरत ही नहीं है 24 घंटे काम करने की। हमारी जो डिमांड है उसके लिए 25 दिन की वर्किंग ही बहुत है। हम अपने वर्कर को बढ़िया आराम देते हैं। तो बताओ, अगर मैं रोज इतना काम करूं और प्रोडक्ट बनाऊं तो 25 दिनों में जो प्रोडक्ट बनेंगे और जब वो बिकेंगे तो उनसे जो पैसा आएगा तो मेरे 5 लाख रुपए वसूल। तो 5 लाख कब वसूल हुए? जब मैं 25 दिन काम करूंगा। यानी रोज मेरे जो खर्चे वसूल होंगे वो कितने होंगे काम करने पर? 20,000 रुपए। ओके सर, तो 20,000 मेरे टोटल वसूल। ये 3 तो हो गए रिकवरी रेट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। 2 रिकवरी रेट और मुझे डिस्कस करना है। इनको अमाउंट से मतलब नहीं, इनको आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी से मतलब है। ठीक है, तो ये क्या है सर? समझना, आप 25 दिन काम करोगे, 50,000 काम करोगे, 51 क्यों नहीं, 49 क्यों नहीं? अरे ये हमारी कैपेसिटी है, समझो। मैंने बोला गौतम तुम 1 दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? 1 दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? तो गौतम बोला सर 4 घंटे। मैंने कहा क्लास के अलावा? मैंने सर क्लास के मिला के बोल रहा हूँ, क्लास के अलावा। तो गौतम बोला सर 4 घंटे। तो मैंने कहा ये क्या है, ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते? बोले सर मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या आया कि गौतम अधिकतम 1 दिन में 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता क्लास के अलावा। ये क्या है? उसकी कैपेसिटी। तो मैं बीइंग दी एंटरप्रेन्योर, बीइंग दी कंपनी, बीइंग दी प्रोडक्शन मैनेजर, मैं क्या चाहूंगा? मेरी कैपेसिटी का इस्तेमाल पूरा हो। तो वी प्लान टू एग्जॉस्ट आवर कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स बाय वर्किंग 25 days. So can you correlate these two value? हाँ सर, कैपेसिटी पर डे। तो कितने आवर्स काम करने की क्षमता है आपकी पूरे मंथ में? 10,000 बाय वर्किंग 25 days। तो रुपीज तो आएगी नहीं।
2000 आवर्स पर डे। ये क्या आया सर? सर ये आ गई मेरी कैपेसिटी। तो मैं एक दिन में 2000 आवर काम कर सकता हूं। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो अब एक लास्ट कैलकुलेशन और करनी है। आपने प्लान किया है कि आप 25 यूनिट्स बनाएंगे। क्यों? अरे सर नॉर्मल एफिशिएंसी से जब हमारा बंदा 2 घंटे काम करता है तो 1 यूनिट बनती है। आज मैंने प्लान किया है कि आई विल वर्क फॉर 50,000 आवर्स, तो 50,000 आवर में नॉर्मल एफिशिएंसी से हमारे बंदे 25,000 ही बनाएंगे। तो सर व्हाट इज योर एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बोलती है 1 यूनिट इक्वल्स टू 2, यानी जब जब हम 1 यूनिट बनाएंगे तो नॉर्मल एफिशिएंसी से हमें 2 आवर्स का समय लगना चाहिए। डन? चलो अब आगे। आपको याद है ओवरहेड रिकवर कैसे निकालते हो? याद है सर? जो रिकवरी रेट आपने निकाली, रिकवरी रेट पर आवर या पर यूनिट या पर डे, तो अप्लाई कर दो टाइप पे एक्चुअल। अच्छा एक बात बताओ, बाजार में क्या बिकेगा? डेज। बाजार में क्या बिकेंगे? आपके आवर्स। आपने खूब मेहनत करी, रिजल्ट नेगेटिव आया, आप बोल सकते हो सर हमने तो खूब पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी वर्थ आएगी क्या? नहीं। अंततः क्या काम आएगा? वो है आपका रिजल्ट। तो किसी फैक्ट्री के लिए उसका रिजल्ट क्या है? उसका आउटपुट। तो अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में आउटपुट है तो बेटा आपके बाजार में आर नहीं बिकते, बाजार में आउटपुट बिकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके खर्चे प्रोडक्ट बिक के रिकवर हों। तो इफ द क्वेश्चन प्रोवाइड यू डिटेल्स ऑफ योर आउटपुट, देन प्लीज ऑलवेज यूज दिस आउटपुट एज ओवरहेड रिकवर कैलकुलेशन, यानी ओवरहेड रिकवर्ड की कैलकुलेशन में ये आउटपुट ही कंसीडर किया जाएगा। चलो बताओ, मैंने एक छोटा सा अकाउंट बनाया। क्या चाह रहा हूं? देखो एप्पल लॉकडाउन खुलेगा तो मैं बेच के जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाना है। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर। इस लेजर में क्या आता है? एक्चुअल खर्चे या बजटेड खर्चे? सर एक्चुअल आता है। तो जब आपने ड्यूरिंग द ईयर ओवरहेड खाता बनाया तो आपने एक्चुअल खर्चे रिकॉर्ड करे, और एक्चुअल खर्चे हुए हैं 5,25,000। अच्छा बाजार में क्या बिकता है? सर आउटपुट। आप बता सकते हो आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? हाँ सर माई एक्चुअल आउटपुट इज 27,000। माई एक्चुअल आउटपुट इज 27,000 एंड विथ ईच यूनिट आई विल बी एबल टू रिकवर 20 रुपीज। अब बताओ मेरे भगवान, हर बार जब 1 यूनिट बन के तैयार होगी तो मैं उस पर 20 रुपये रिकवर करूंगा, यानी 20 रुपये चार्ज करूंगा। तो आज इस महीने में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मान लो मैंने आज 27,000 यूनिट्स बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे जो खर्चे थे पर यूनिट 20 रुपये रिकवर होते हैं, तो 27,000 यूनिट्स पर आई विल बी एबल टू रिकवर 5,40,000 रुपी, यानी जो खर्चे हुए उसके अगेंस्ट मुझे 5,40,000 का बेनिफिट मिला। यानी प्रोडक्ट आर विलिंग टू बेयर अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5,40,000, और इसी को आप क्या बोलते हैं? ओवरहेड रिकवर, यानी प्रोडक्ट पर चार्जेबल खर्चा। तो प्रोडक्ट कहां बन रहा है सर? प्रोडक्ट बन रहा है WIP अकाउंट में, याद है ना? एक यूनिट के 20 तो 27,000 यूनिट्स पे 5,40,000। क्या बोलते हो? अच्छी बात, गंदी बात? बहुत अच्छी बात। 5,25,000 खर्च करे और 5,40,000 वसूल करे, ये तो फायदे की बात होगी ना सर, कि मैंने कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा कमा लिया, कम खर्चे में ज्यादा बेनिफिट ले लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। आपको जान के कितना अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ओवरहेड में
फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कुछ और नहीं है, ये वही है जिसको आप ओवरहेड चैप्टर में अंडर या ओवर रिकवरी, तो फॉर्मूला बनेगा ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ओवरहेड रिकवर कैसे आएगा? एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट? 27,000। व्हाट इज रिकवरी रेट पर यूनिट? 20। 540। खर्च कितने करे? 525। तो 15,000 रुपए का हमको बेनिफिट मिला। क्या बोलेंगे? फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस। तो सर 15,000 रुपए फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस हमारा पहला वेरिएंस आ गया। सिंपल फॉर्मूला क्या है? ओवरहेड रिकवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब सर ये तो आ गया, अब हम रीजन ढूंढेंगे कि फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो वो रीजन क्या थे? तो पहला रीजन, कितने खर्चे करने का प्लान किया था रे सांभा? सांभा बोला सरदार 5 लाख रुपए। तो सरदार बोल रहे हैं अरे खर्चे तो 5,25,000 हुआ। कितने खर्चे करने का प्लान किया था? 5 लाख। खर्च हुए कितने? 5,25,000। तो सरदार ने पूछा ओ सांभा बता 25,000 ज्यादा कैसे खर्च हो गए? तो सांभा बोला सरदार 25,000 का प्लान था बनाने का, 27 बना दी। सरदार ने निकाली का नोट, लेट द पाक। कालिया तो वहीं खड़ा रह गया, सांभा ने पड़ गया। क्यों सांभा क्यों पड़ गया? क्योंकि सांभा ने बोला कि सर 2,000 यूनिट्स बढ़ गई ना, इसलिए शायद ये खर्चा बढ़ गया होगा। तो गब्बर को गुस्सा आया, उसने वहीं भी निपटा दिया। बोले सुन बे तू पे, ये खर्चा यूनिट से डिपेंड ही नहीं करता, वेरी नहीं करता, तो तू क्यों बोल रहा है कि आउटपुट बढ़ गया इसलिए खर्चा बढ़ गया? आउटपुट चाहे ज्यादा हो या कम हो, इस खर्चे की नियति में आउटपुट के कारण वेरिएशन नहीं है। तो अब फिर ये खर्चा क्यों बढ़ा? ये एनालिसिस का विषय है, विश्लेषण का विषय है, लेकिन आप ये मत बोलना कि आउटपुट बढ़ गया इसलिए खर्चा बढ़ गया। मेरी क्लास की कैपेसिटी 75 बच्चों की है, 60 बैठ रहे हैं, 5 और बच्चे आ गए क्लास में, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, रेंट्स एंड टैक्सेस बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? सिर्फ वेरिएबल खर्चे। और हम किसकी बात कर रहे हैं? तो सरकार एक्सपेंडिचर वेरिएंस का ब्रेकअप आता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज नथिंग टू डू विथ आउटपुट क्वांटिटी। सिंपल, आपको वेरिएंस निकालना है। क्या नाम है? फिक्स ओवरहेड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस किस चीज के लिए निकाल रहे हो? सिंपल इतना कि आपने कितने खर्च करने का प्लान किया था और आपने कितने खर्चे एक्चुअली किए। यहां पे कोई लगल ऐसी नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम शांत, बिल्कुल सिंपल। कितने खर्चे करने थे, कितने डिफरेंस आया, तो फिर उसका विश्लेषण करेंगे। हमारा काम रिपोर्ट देना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कैसे आया, क्यों आया, उसका आगे फर्दर एनालिसिस मैनेजमेंट करेगा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने खर्चे करने का प्लान था, आपने कितने करे। स्वाभाविक बात है, जितना आप कम करोगे उतना अच्छा है। तो बताओ बजटेड ओवरहेड कितनी थी? 5 लाख। आप कितनी खर्च कराए? 5,25,000। जिस हिसाब से मेरी परीक्षा ले रहे हो ना, एडवर्स वेरिएंस। अब अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग करने गया तो एडवर्स वेरिएंस है, तो मतलब वेरिएंस खाता डेबिट होगा। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस अकाउंट डेबिट टू फिक्स ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट।
तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या जाएगा, सॉरी फिक्स ओवरहेड खाते में क्या जाएगा, बाय, अरे यार तो सॉरी बच्चों, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बेटा जैसे ही मैंने ये एंट्री पास करी, ध्यान से देखो, इस एंट्री से पहले आपके ओवरहेड खाते का बैलेंस कितना था, 525। लेकिन आप जैसी एंट्री पास करोगे, अभी बैलेंस क्या बचेगा, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कुछ याद आ रहे हैं, जरा देखो ध्यान से, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, हाँ सर क्या है, क्या है, फिर से देखो, बजटेड ओवरहेड, यानी आप कहां पे आ गए सर, बजटेड ओवरहेड के पास आ गए। और ये बजटेड ओवरहेड 5 लाख रुपए वसूल कब होंगे सर, जब हम 25,000 यूनिट्स का उत्पादन करेंगे, जब हम 25,000 यूनिट्स का उत्पादन करेंगे, तो 5 लाख रुपए वसूल होंगे 25,000 यूनिट्स के उत्पादन करने पर। तो अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है कि एटलीस्ट आपको 25,000 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, तब कहीं जाके आप अपने 5 लाख रुपए वसूल कर सकेंगे। अगर आपने इससे कम यूनिट बनाई तो फिर खर्च तो वैसे ही 5-25 हो गए, तो बजट से 25,000 तो वैसे ही ऊपर थे और खर्चे और कम रिकवर हो पाए, क्यों, क्योंकि आउटपुट कम आया। हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है सर, हमारे क्वेश्चन में तो अच्छा है। तो अगला वेरिएंस क्या आ रहा है, नाम में ही छुपा है, फिक्स ओवरहेड क्या नाम में छुपा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप क्या खेलोगे सर, क्वांटिटी, क्वांटिटी, और क्या खेलोगे, अच्छा तो क्वांटिटी खेलोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, पहले अपने आप को 4 बार बोलो, खर्चे का नेचर क्या है सर, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। मेरी क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब 75, अभी कितने बैठे सर, 70, प्लान किया है 70 के हिसाब से, प्लान किया है 70 के हिसाब से, ये 70 ही आएंगे इस बार। अब वो कोरोना हो गया तो बच्चे आएंगे कहां से, घर से बाहर निकलते ही डरेंगे, पढ़ाई तो बोले सर कर लेंगे जीवित रहे, तो जीवित ही नहीं रहे तो भूत पढ़ाई करेगा क्या, तो आई नहीं, तो हमने प्लान किया 70 आएंगे और 70 बच्चों से हम अपने सारे क्लास के 3 महीने के 21 लाख रुपए वसूल कर लेंगे, सारे जूनियर स्टाफ और किराए के। तो मेरे 70 बच्चों में 21 लाख रुपए का खर्चा वसूल होता है, तो 21 लाख डिवाइड 70, तो मैंने बोला 30,000 रुपये, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर 75 बच्चे आ गए तो क्या होगा, खर्चा चेंज होगा क्या, तो उतना ही लगेगा। अब खर्चा उतना ही लग रहा है लेकिन नंबर्स बढ़ गए, तो डेफिनेटली मेरा जो खर्चा है वो ज्यादा और जल्दी रिकवर होगा, ज्यादा और जल्दी रिकवर होगा। तो मेरे बच्चों वॉल्यूम वेरिएंस में व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी हैव टू कंपेयर द आउटपुट, नाम में छुपा है वॉल्यूम, और चूंकि खर्चा फिक्स है तो जितनी ज्यादा मात्राएं बढ़ेंगी हमें उतना ज्यादा फायदा होगा, इसलिए यहां पे पहले क्या आएगा, आउटपुट है बेटा, है ना, तो एक्चुअल आउटपुट, बस आउटपुट। अच्छा बताओ आपने क्या खेला सर, आउटपुट, आउटपुट खेला, तो जो बाहर निकल के आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट। क्वांटिटी में आंसर चाहिए या पैसों में चाहिए, सब पैसों में चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या करूं सर, हमने होमवर्क किया था ना, ये रिकवरी रेट और ओके सर, तो रिकवरी रेट पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट 23,000, फर्स्ट आउटपुट तो आपका 23,000, फेवरेबल वेरिएंस करो, 40 फेवरेबल, 25 एडवर्स, नेट 15,000 फेवरेबल,
तो यहाँ पे एंट्री बनेगी 2 फिक्स ओवरहेड, वॉल्यूम वेरिएंस, कितना सर 40। चेक करो इस खाते का बैलेंस, ठीक वही आ गया जितने खर्चे रिकवर हुए हैं, 5, 25 और 40, 565। चलो छोड़ो यार, यहाँ देखो 565 माइनस 25 आएगा, और ये कहाँ चला जाएगा WIP अकाउंट। यानी अगर आपने वो 2 ब्रेकअप अप्लाई कर दिया खाते पे, तो हमेशा जो आपकी कॉस्ट आएगी वो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट के बराबर ही आ जाएगी। चलो सर, वॉल्यूम वेरिएंस को और किसी तरीके से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने सारे करे ऐसे इसको भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट 27,000 इंटू 20, 27 इंटू 20, 540 होते हैं। 540 कहीं लिखा था क्या? हाँ ये लिखा है सर। अच्छा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो सर? हम इसको बोल सकते हैं ओवरहेड कवर्ड। और 5 लाख कैसे आ रहा है? अरे बेटा 20 इंटू 25 है, 20 25,000 5 लाख ही होता है। तो इसको क्या बोलोगे 5 लाख को? फर्स्ट ओवरहेड। लो सर, तो आपके पास अब 3 वेरिएंस हो गए, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वही है जिसको आप अभी तक अंडर ओवर रिकवरी बोलते थे। अंडर रिकवरी एडवर्स वेरिएंस, ओवर रिकवरी फेवरेबल वेरिएंस। फॉर्मूला बनेगा ओवर रिकवर, यानी वो खर्च जिसका हमको बेनिफिट मिला, वो खर्च जिसको हम प्रोडक्ट पर चार्ज कर पाए, माइनस एक्चुअल ओवरहेड। क्योंकि बजट का रोल सिर्फ रिकवरी रेट निकालने तक था, एक बार रिकवरी रेट निकल गई उसके बाद बजट का रोल खत्म। तो ओवर रिकवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड। दूसरा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या बोलेंगे? बजट एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजट से जितना कम होगा उतना अच्छा। और वॉल्यूम वेरिएंस, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजट आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। यहाँ पे रोक रहा हूँ बेटा, एक बार इसका जरा इलाज कर दूं पेंसिल वगैरह का, आईपैड का, फिर अपन वापस से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।